नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आप लोग इसका पिछला सेट नहीं देखेंगे 1, 2, 3 तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर इसका आंसर की और इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो होगा हिंदी का दिया गया है क्वेश्चन। हिंदी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? ऑप्शन इसका क्या हो गया? सेकेंड सही हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? इसमें शुद्ध वर्तनी वाला, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है यह है पहला तुष्टीकरण। इसमें जो ई की मात्रा होगा वो छोटी होगा। विवाहवरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द अर्थात विवाहवरी का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसमें जो इसका जो विवाहवरी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा रात्रि। ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह सराहनीय है, तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह क्या हो जाएगा? निंदनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द है, तो अन्योन्याश्रित के लिए जो अनेक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। डोंट नो व्हाई यू आर एंग्री विथ मी, तो इसका जो हो जाएगा पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज रहते हैं। इसका फर्स्ट हो गया। छठा का जो हो गया ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। तो मैं उसे भली भांति जानता हूँ, तो इसमें जो भली भांति का क्रिया विशेषण हो गया, इसका क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा क्रिया विशेषण का कौन सा भेद? तो ये हो जाएगा भली भांति कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रीतवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। विलोम शब्द लिखिए किसका? शाश्वत का, तो हो जाएगा क्षणिक। ऑप्शन नंबर 4। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस से दी है? तो ये मगरमच्छ से दिया गया। ये आपका पाठ से चैप्टर लिया गया है हिंदी का। लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? तो लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? तो ये राग गीत नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 10 का। आगे देखेंगे। दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? तो पोते के माध्यम से। ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है। 3 sentences are given below. Identify the kind of adverb which has been used in these sentences. पहला जो सेंटेंस है, सीता sang sweetly, राम cry loudly, द सिख fought bravely. ब्रेवली क्या हो जाएगा? इसका तरीका पूछा गया तो ये होगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाएगा, जैसे स्वीटली, लाउडली और ब्रेवली, तो हो जाएगा ऑप्शन एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें सही प्रीपोजिशन को इसे हम लोग फिल करना है। द कैट जंप फ्रॉम द चेयर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म विच इज इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा प्लूरल फॉर्म है जो इनकरेक्ट है, गलत है? तो ये हो जाएगा सन इन लॉज, ये गलत हो गया। नीचे दिए गए प्रश्नों में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें, तो हमें इसका क्या करना है? ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। हम लोगों को भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए, तो इसका जो हो जाएगा आंसर 15 का वो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। वी शुड ट्राई टू वीड आउट करप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से चेंज करना है सेंटेंस को। मिस्टर राकेश हैज़ थॉट इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, तो चेंज करने से क्या बन जाएगा, इसका जो आएगा फर्स्ट हो जाएगा, मिस्टर राकेश हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर, तो इसका हमें क्या करना है, अपोजिट निकालना है। इनहांसिंग का क्या हो जाएगा, ये तो होता है ना बढ़ना होता है, तो ये घटना हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कम होना, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। चूज द वर्ड और चूज द वर्ड्स और फ्रेज विच इज़ द नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द कीवर्ड, तो इसका जो नियरेस्ट हो जाएगा LEW, लीड का जो नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो नियरेस्ट हो जाएगा ये वल्गर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आता। अभी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अविवेचारी इसको बोल सकते हैं। 1 मिनट 18 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं हाँ व्यभिचारी, मतलब वल्गर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन 19 देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन डेट पीपल आर लिविंग लॉन्गर, तो इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जिस वजह से लोग लॉन्गर जीते हैं, लंबी समय तक जीते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, एडवांसेस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सब वजह से हो गया, तो ऑप्शन हो गया इसका थर्ड। व्हाट इज नेथरहर्ट्स फिलॉसफी, तो नेथरहर्ट्स का फिलॉसफी क्या था, तो इसका जो फिलॉसफी था ये था फर्स्ट, एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग ब्रेड अलोन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आ गया सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार का अर्थ है, तो अवशिष्ट अधिकार का जो अर्थ हो गया किससे है, यह शक्तियों का बंटवारा, अर्थात अधिकार जिनका प्रयोग, ये नहीं हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 1 मिनट, हाँ, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया है, तो उसको किस में रखा गया है, अवशिष्ट शक्ति में, ऑप्शन 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया था, तो कौन सा वंश था, ये सुंग वंश था, जो कब आता है 185 ईसा पूर्व में, मगध मौर्य साम्राज्य के समाप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो 12 किए जाते हैं, 12, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अमृत शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो अमृतसर का जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा, ये किया गया था सिख के जो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास के द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1574 में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था, तो जो मित्र के साथ किया था मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध, तो उसमें से तो जर्मनी भी था, 1 मिनट, जर्मनी था, इटली था, जापान था, ऑप्शन के अनुसार तो इसका आंसर होना चाहिए और ये थर्ड होना चाहिए। मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन था, एक में जो इन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था, तो नहीं, इसमें तो ये तीनों हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसका आंसर तो इसमें दिया नहीं, ये गलत है, आप लोग याद रखिएगा। जो ध्रुवीय राष्ट्र था जर्मनी इटली जापान को ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया था, और मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, USA, USSR और थोड़ा बहुत चीन भी था मित्र राष्ट्र के साथ, तो ये इसमें स्टार मान लीजिए, क्वेश्चन को सही आंसर इसमें नहीं दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, प्रायद्वीपीय भारत में
उच्चतम पर्वत चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो उच्चतम चोटी पर्वत है उसका अनाई है। अनाई है। इसका कितना टोटल देखा जाए तो इसका हाइट है, ऊंचाई, तो ये है लगभग 2695, अर्थात 2700 के आसपास हो गया है। 2695 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी अनाई, और ये कहाँ अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। किस नदी में मेटूर बांध स्थित है? तो मेटूर बांध जो स्थित है वह किस नदी पे है? तो यह है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर हो गया 428 का। यूरोप की सबसे लंबी नदी? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। ऑप्शन हो गया 4। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है GDH कोल का। ऑप्शन नंबर बी। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये लिखा गया था बाबर और जहांगीर के द्वारा। बाबर था बाबरनामा, और जहांगीर का क्या था? तो जहांगीर ने लिखा था तुझो की जहांगीरी, तुझो के जहांगीरी नाम से लिखा था। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है? तो नॉर्वे का जो तट है नॉर्वे का, वो किसका उदाहरण है? फियोर्ड तट का। फियोर्ड तट का। ऑप्शन नंबर हो गया बी। दूसरा, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता? तो इनमें से कौन सा जो उत्सव है जो नहीं मनाया जाता है वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव? तो ये मारवाड़ उत्सव ही नहीं मनाया जाता है, बाकी सब हो जाएगा, तानसेन हो जाएगा। तो मारवाड़ कहाँ मनाया जाएगा? ये राजस्थान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखेंगे हम लोग। एक मिनट। निम्न देशों और उनकी राजधानियां में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा गलत है दिया गया है? तो स्विट्जरलैंड का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, जनेवा नहीं होगा, इसका जो कैपिटल हो जाएगा वर्ण। तो इसका फर्स्ट ही गलत दिया गया, बाकी सारा सही है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, जो कि गलत दिया गया है। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? तो नष्ट नीर पर जो आधारित है कौन सा? वो है चारुलता। ऑप्शन नंबर हो गया बी। 36 का हो गया बी। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें कौन सा जो नहीं लिखा गया R.K. नारायण के द्वारा? तो इसका जो हो जाएगा आंसर 37 का हो जाएगा 4। गार्टनर क्या किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बाकी सब R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया, ये तीनों। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है सिरिमाबो भंडार नायके। ऑप्शन नंबर हो गया बी। ये कहाँ के? श्रीलंका के थे। 38 का हो गया बी। आगे देखेंगे 39। संघ राज क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जिसका साथ इसका सीमा साझा नहीं करता है? तो ये जो सीमा साझा कौन नहीं करता? कर्नाटक नहीं करता पुडुचेरी के साथ। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये डिब्रूगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से पता चल रहा, कानपुर कहाँ इधर हो गया, उत्तर प्रदेश, श्रीनगर उधर चला गया, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश, तो इसका हो जाएगा डिब्रूगढ़। एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्मकथा लिखी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने अपना आत्मकथा कब लिखा था? ये लिखा था 1945 में। क्वेश्चन नंबर 43। हुमायूं जो 1530 से 40 ईसा किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। एशिया की सबसे बड़ी नदी?
एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सा नदी है? यांगत्जे है। 44 देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे 45। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा मत देने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है। तो विजयनगर का जो कला का उदाहरण मिलता है कहाँ? तो ये हम्पी से मिलता है। 46 का हो गया बी अर्थात सेकेंड। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का जो पठार है वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है चूना पत्थर के लिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो उद्गम हुआ है कहाँ से? ये हुआ आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों से। तो ऑप्शन नंबर हो गया 49 का सी हो गया अर्थात तीसरा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के समकक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है। तो इसके बराबर पैरेलल में पूछा गया कौन इसके समकक्ष होगा। रुकिए 1 मिनट, इसका आपको हम लिस्ट दिखाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा कर्नल। ऑप्शन नंबर होगा 50 का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका हो देखिए कमिश्नर प्राप्त रैंक। इधर थल सेना हो गया, नौसेना और वायुसेना तीनों हो गया। इसका जो जनरल हो जाएगा वो हो जाएगा एडमिरल के बराबर, और इधर हो जाएगा वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के बराबर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, PDF में भी है। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा PDF। तो कर्नल क्या हो जाएगा? ये कैप्टन के बराबर, और कैप्टन हो जाएगा ग्रुप कैप्टन के बराबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था? द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का जो किया था वो किया गया था किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा किया गया था। पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो पंपास का जो मैदान है वो कहाँ हो जाएगा? समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। इसका ये जो हो जाएगा ये अर्जेंटीना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो कितना है? तो ये 131 है, जिसमें से 84 हो जाएगा SC के लिए, और 47 जो हो जाएगा 47 ये हो जाएगा ST के लिए। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है? तो लोथल के खुदाई से जो सभ्यता पता चला वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में संभावित तेल स्रोत है। तो भारत में जो संभावित तेल का स्रोत कहाँ से होने का है चांस? ये है तमिलनाडु, असम और गुजरात। तो इसमें से हो जाएगा सभी। बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार के जो गया में संग्रहालय उसका स्थापना कहाँ हुआ था? ये कब हुआ था? 1970 में हुआ था। 56 को हो जाएगा बी अर्थात दूसरा। बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो ज्ञान निकेतन पुस्तकालय है वो कहाँ स्थित है? यह है परसौनी चौक सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर हो गया इसका थर्ड। विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई? तो 2010 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो सीट प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था नीतीश कुमार का था, जदयू को। कितना हुआ था? 58 का 115 JDU। बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? तो सोनपुर का जो मेला आयोजित किया जाता है ये कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा।
क्वेश्चन नंबर 60, बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतया किस विषय का चित्रण हुआ है? बिहार का सामान्य जीवन का, पटना कला के अंतर्गत। साइंस का देखेंगे आगे, सामान्य ज्ञान हो गया, जीके का सेंट्रल नॉलेज में क्या दिया 61 में। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था उसे कहा जाता था मैच लॉक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में हुआ था। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, 62 का फर्स्ट। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से नहीं था? तो उनमें से एक कौन सा नहीं हो जाएगा, कौन सा चरण? तो इसका जो हो जाएगा 63 का आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका हो जाएगा पाठ को संपादित करने का, ये नहीं होता था। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये प्रथम भारतीय महिला कौन है? यह है नीरजा भानोट। ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तो यह हो गया कर्नाटक में है, कर्नाटक कोलार। क्वेश्चन नंबर 66, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम पे है। तो बिहार में कितना था? 61.8%। तो इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं 68, तो इसका याद रखिएगा 61.8% हो जाएगा बिहार का था, जिसमें से जो हो जाएगा पुरुष का जो हो जाएगा साक्षरता दर 71.2%, ये हो जाएगा मेल का, और फीमेल का अगर पूछा जाए तो 51.5%, ये होगा फीमेल का साक्षरता दर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के संदर्भ में। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट 67 का। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो कौन से भाग में किया गया? ये किया गया है पाँचवें भाग 5 में। अनुच्छेद पूछा जाए तो ये 55 के आसपास दिया गया है। आगे देखते हैं 69, एक मिनट। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये अवस्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर हो गया बी। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो जीडीपी का जो प्रमुख उपयोग है यह है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर हो गया इसका 2। अब है क्वेश्चन, साइंस से लिया गया, विज्ञान से। 71 है, दो रासायनिक पदार्थ X एवं Y मिलकर उत्पाद B बनाते हैं। तो X प्लस Y मिलकर क्या बनाया? प्रोडक्ट बना P बनाते हैं। X एवं Y को सामान्य रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो निम्न में से क्या सत्य होगा? तो इनमें कौन सा सत्य हो जाएगा? पहला दिया है अब P एक यौगिक है, सही है। दूसरा X एवं Y यौगिक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट अभी सही हो रहा है। आगे देखते हैं। X एवं Y तत्व है, इसका थर्ड सही हो जाएगा। P की एक निश्चित संरचना है, तो इसका फोर्थ भी सही हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका 4। क्वेश्चन नंबर 72, एक आयन
M+3 में 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन हैं। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है तथा M की परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या बताएं। तो ये पूछा गया अगर M+3 इसका मतलब क्या होगा, इसका 3 इलेक्ट्रॉन का हास हुआ है तो हट गया, 3 माइनस हो चुका है। इसके अनुसार हो जाएगा M में जो हो जाएगा टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 14। तो इसमें पूछा गया परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितना है इसमें, अर्थात 13 हो गया। क्वेश्चन इसका जो हो जाएगा 13 हो जाएगा प्रोटॉन। तो इसमें परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या, तो प्रोटॉन अर्थात परमाणु संख्या यही हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। और यही पूछा जाए पिंड संख्या, तो पिंड का जो हो जाएगा संख्या बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या अर्थात 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो गया। एसिटिक अम्ल एवं सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलता है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया की प्रकृति बताएं। तो ये अभिक्रिया दिया गया रिएक्शन, तो कौन सा प्रकृति हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। दो वस्तुएं जिनकी मात्राएं 1 ग्राम एवं 4 ग्राम है के संवेग समान है, दोनों का संवेग समान कर दिया है तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हाफ mv²। अगर यहाँ पे दे दिया गया, अगर हम लोग संवेग में देखें तो P/2m हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 4:1 आ जाएगा K1 K2 करने पे। कीचड़ कवच मड गार्ड का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो सिद्धांत आधारित वो हो जाएगा विराम अर्थ दिशा जड़त। हाँ, इसका जो हो जाएगा क्षेत्र की हो जाएगा दिशा जड़त पर आधारित है। एक लड़का एक दूरस्थ पहाड़ी से अपने आवाज़ की प्रतिध्वनि 1 सेकेंड बाद सुनता है, तो ध्वनि की गति दिया गया 340 मीटर पर सेकेंड। तो लड़के से पहाड़ी की दूरी है, तो लड़के से पहाड़ी की जो दूरी कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2d बराबर होता है, सॉल्व करेंगे अगर इसे 2d बराबर ध्वनि का वेग हो जाएगा वेलोसिटी इंटू समय t। तो d बराबर हो जाएगा वेलोसिटी दिया हुआ ध्वनि की गति अर्थात स्पीड प्लस टाइम कितना दे दिया 1 सेकेंड। सब कुछ सेम कर लेंगे। अब फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ नीचे 2 दिया है तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 77 का। इस सॉल्व करने पे आ जाएगा 170 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताएं। तो मान पूछ रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए ये दोनों हो गया समांतर क्रम में सजाया गया है, ये भी समांतर समांतर समांतर, और यहाँ से अगर देखा ये पूरा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तीनों हो जाएगा ये श्रेणी क्रम में। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाएगा ओवरऑल 78 का, ये आ जाएगा कितना 0.75 ये दिया मीटर में आ जाएगा इसका एम्पियर। धारा पूछा, धारा का मान एम्पियर आ जाएगा, मीटर नहीं होगा एम्पियर। एक होता श्रेणी क्रम, एक होता समांतर क्रम। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर IR। आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा PDF में। तो हम लोग R निकालते हैं तो 1/R प्लस 1/R2 1/R हो गया प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसे सॉल्व करने पे ये आंसर निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 79। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि, भारी पानी में साधारण साबुन है जो काम नहीं कर सकता क्योंकि Ca+ और Mg+ आयन के साथ अपक्षेप की रचना होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट। एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड x है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे फेंका गया है, अतः दूसरा पिंड y है जो समतल
फेंका गया है तब तो दोनों ज़मीन पर, तो उसमें पूछा तो क्या होगा, तो इसमें जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा, दोनों ज़मीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो कैमरे में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में, अर्थात किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, घनत्व की वजह से होता है। समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है, ये नहीं हो जाएगा, और समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी हो गया, अर्थात दूसरा। क्वेश्चन नंबर 82 का बी हो गया। पानी से लोहे तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, तो ये हटाया जाता है वायु मिश्रण के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, 83 का 4। किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है, तो अर्ध आयु दे दिया, कोई पदार्थ है उसका आधा नष्ट होने में लग गया 4 महीना, तो बचा आधा, तो इसका आधा होने में फिर लगेगा 4 महीना, तो टोटल हो गया 8 महीना, तो 3/4 हो गया ये। एक लकड़ी एक बड़े समतल दर्पण से 5, अच्छा लकड़ी नहीं है, एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है, तो 5 मीटर दूर एक बना लेते हैं समतल दर्पण, मान लीजिए 5 मीटर दूर खड़ी है। वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए, तो प्रतिबिंब से 2 मीटर, अर्थात अगर समतल दर्पण में जितना दूरी पे होगा सेम उधर उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसे चाहिए अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर, 2 मीटर के लिए इसको प्रतिबिंब से 1 मीटर दूरी पे होना चाहिए इसको, तो 1 मीटर इधर हो जाएगा और 1 मीटर इधर हो गया, यहाँ पे होगा इसका इमेज बनेगा प्रतिबिंब। तो टोटल 5 है, तो 1 के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, इसको 4 मीटर और चलना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है, तो कीटहारी पादप कौन सा हो जाएगा इसमें हो जाएगा ट्रेसेरा हो जाएगा, तो ड्रॉ है ना, ड्रोसेरा हो जाएगा, ड्रोसेरा। 4 ऑप्शन हो जाएगा 4। 87 बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है, तो बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है, ये नियंत्रित होता है एब्सिस्क अम्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं, क्या होते हैं परागकण में, तो ये होते हैं 3 जनन छिद्र। OTEC का पूरा रूप क्या है, OTEC का जो पूरा रूप है ये हो जाएगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ऑप्शन नंबर हो गया 4। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 90। काला जार किससे संचालित होता है, तो ये होता है सिकता मक्खी के द्वारा, मक्खी हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अब है इसका गणित में इसका हम आपको मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका सोल्यूशन के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट, और 92 का हो जाएगा सेकेंड, 93 का हो जाएगा सेकेंड, 1 मिनट, 93 सेकेंड, 94 का भी हो जाएगा, नहीं 94 का हो जाएगा 4, और 95 का हो जाएगा फर्स्ट, और 96 का हो जाएगा कितना,
96 का हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा सेकेंड, 1 घंटा। और 97 का हो जाएगा सेकेंड। और 98 हो जाएगा सेकेंड। 99 हो जाएगा 4। और 100 हो जाएगा कितना, 100 का हो जाएगा फर्स्ट। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग कंप्लीट कर लिए जो प्रैक्टिस सेट था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।